शांति। इस सृष्टि काल चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस सृष्टि काल चक्र में ये सारा समय, सारा पार्ट बचता ही रहता है। जैसे हमारी जीवन में दिन और रात का खेल चल रहा है, चलता रहा है और चलता रहेगा। हमारे पूर्वजों के समय से भी यही दिन रात है। तो परमपिता परमात्मा का भी इस सृष्टि काल चक्र में एक ही बार आना निश्चित है। जो आज तक हम गीता पढ़ते आए हैं उसमें भी वर्णन है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जब इस सृष्टि पर अज्ञानता का अंधकार आ जाता है, आत्माएं टोटली दुखी, अशांत और विकारों की जेल में आ जाती है, और इस सृष्टि को फिर से सुखमय बनाने के लिए अनेकों अनेक आत्माएं आई। साइंटिस्ट आए, इंजीनियर आए, डॉक्टर्स आए, लॉयर्स आए, वकील आए, विद्वान आचार्य आए, पंडित आए, योगी आए, तपस्वी आए, महात्माएं आए, समाज सेवी संस्थाएं आई। लेकिन संसार को कोई भी अपलिफ्ट नहीं कर सका, ऊंचा नहीं उठा सका, और ही और दिन प्रतिदिन पतन हुआ। तो यहां तक पतन हो गया कि जो देवी देवताएं थे वो गिरते हुए मानवता में आ गए, और मानवता भी दानवता में परिवर्तन हो गई। मनुष्य के होते हुए भी कर्म और एक्शन, विचार दानवता के हो गए। जिसको कहा जाए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अब लोहे से आगे क्या है। तो ऐसे समय पर कलयुग के अंत के भी अंत में पिता परमात्मा को ही इस सृष्टि की बागडोर संभालनी पड़ती है। ये बहुत विचार की चीज है कि अगर परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए तो कलयुग के बाद सतयुग आ ही नहीं सकता। क्योंकि सतयुग में आत्माएं सतो प्रधान है, और आत्माएं तो यही है, कोई नई आत्माएं तो होती ही नहीं। ना आत्मा पैदा होती है ना मरती है, और सब आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में कलयुग के अंत में सारी की सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर आ जाती हैं। और थोड़ी सी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, बाकी तो मोस्टली यहाँ आ गई। और सतयुग में भी तो वही आत्माएं जाएंगी खेल खेलने के लिए जो लायक होंगी, और जो सतयुगी आत्माएं थी वो भी तमो प्रधानता में आ गई। तो सारी सृष्टि का सवाल है, आत्माएं तमो प्रधान बनी, प्रकृति भी तमो प्रधान बनी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी तमो प्रधान बने, और प्रकृति में सब कुछ आ जाता है। वनस्पति आते हैं, नदियां आती हैं, पर्वत आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो सारे ही तमो प्रधान हो गए। तो ऐसी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाना केवल एक पिता परमात्मा का ही कर्तव्य है, वो ही करते हैं। उसके लिए
परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम आत्माओं ने ही मुझे पुकारा है कि हे दयानिधे, हे ज्ञान के सागर, हे कृपालु, आप आओ इस सृष्टि पर। हमारी जीवन रूपी नैया डूब रही है, इसको पार लगाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो जब मनुष्य आत्माएं बिल्कुल ही टोटली तमो प्रधान हो जाती हैं, मानवता के बदले दानवता आ जाती है, तो हमारे सच्चे सच्चे जो अनादि अविनाशी पिता है, वो इस सृष्टि पर उनका ही पार्ट है, जिन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जो ईश्वर हमारे पिता हैं, सच्चे सच्चे पिता हैं, वो इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आत्मा बिना मुख के बोल नहीं सकती, बिना आंखों के देख नहीं सकती, बिना कानों के सुन नहीं सकती, बिना जीभ के चख नहीं सकती, बिना नाक के सूंघ नहीं सकती। तो परम पिता परमात्मा को भी ज्ञान के सागर पतित पावन को ज्ञान देने के लिए, शक्तियां देने के लिए, वरदान देने के लिए भी शरीर चाहिए। तो परम पिता परमात्मा उसी आत्मा के तन में प्रवेश करते हैं जो संसार की सबसे सर्वोच्च से सर्वोच्च, सर्वोच्च से सर्वोच्च, महान से महान आत्मा थी, जो सर्व कलाओं से भरपूर थी, सर्वगुण संपन्न थी। तो वो श्री कृष्ण की आत्मा है। तो श्री कृष्ण की आत्मा भी इस काल चक्र में सांवरी हो जाती है, अर्थात काली हो जाती है, तो उसी के तन का आधार लेते हैं। और शास्त्रों में कहा है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ, क्योंकि परमात्मा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, वही ब्रह्मा है। और सृष्टि की नई दुनिया की रचना रचने के लिए ब्राह्मण चाहिए। तो परम पिता परमात्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा आदि काल में श्री नारायण का पाठ बजाती है, श्री कृष्ण ही नारायण का पाठ बजाते हैं, तो उनके अंत के जन्म में वो साधारण मानव होते हैं, उनके तन में प्रवेश करते हैं, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। जैसे सन्यासी सन्यास करते हैं तो अपना नाम बदल देते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने साधारण मनुष्य को में जिसमें प्रवेश किया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। उनके मुख द्वारा भगवान ने उनमें प्रवेश करके हम बच्चों को जन्म दिया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए। इसलिए शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। जैसे मुख के द्वारा एक पुरुष कन्या को कहता है कि आज से आप मेरी पत्नी हो, और पत्नी वो कन्या मुख से कहते हैं कि आज से मेरे पति हो, तो उनका पति पत्नी का रिश्ता सदा काल के लिए जुट जाता है। सारा समाज मानता है, सब सरकार मानती है। तो परम पिता परमात्मा आदिदेव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें ब्राह्मण का दिव्य जन्म देते हैं। ये अलौकिक जन्म है, जिसको मरजीवा जन्म कहा। हम पहले शूद्र थे, क्योंकि जिसके अंदर 5 विकार है वो शूद्र है। शूद्र से परमात्मा पिता ने हमको ब्राह्मण बनाया। तो परमात्मा आकर के हमको ज्ञान का सुरमा हमारी नैनों में, बुद्धि रूपी नैन में डालते हैं। अर्थात ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
तो पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है। तो शिव बाबा कल्याणकारी ने, दुख हरता सुख करता ने, मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। और जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको स्कूल में कॉलेज में भेजा जाता है, माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे को पहले शिक्षा देते हैं, लायक बनाते हैं। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को सदगति के लिए, पति से पावन होने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा के पावन होने से ही ये सृष्टि सतयुग होता है, आत्मा के ही पतन से ये सृष्टि कलयुग बन जाती है। तो परमात्मा पतित पावन है, तो पहले आत्माओं को पति से पावन करते हैं। तो भगवान बार बार हम बच्चों को अपने 7 स्वरूपों की पहचान देते हैं, स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र और स्वलक्ष्य, स्वलक्षण। और बार बार यही कहते हैं कि आत्मा को पति से पावन होने का केवल एक ही मार्ग है, वो है पिता परमात्मा की याद, जिसको सन्यासियों ने योग कहा। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मुझ पिता परमात्मा से योग अर्थात कनेक्शन, अर्थात मिलन से ही तुम आत्मा सतो प्रधान बनती हो। अब पिता परमात्मा की याद के लिए हमारे जो पुराने संस्कार हैं, मायावी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, लगाव, झुकाव, अलबेलापन, वो सारे उसमें विघ्न रूप बनते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि मुझ बाप को याद करने से तुम आत्माओं के अंदर फिर से शक्ति पैदा होती है इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की, जिसको रावण कहा जाता है, रावण की जेल से छूटने की, क्योंकि आत्मा अपने ही पाप कर्मों से जेल में आई है और आत्मा से ही श्रेष्ठ कर्म परमात्मा करवाते हैं। पहला पहला श्रेष्ठ कर्म है पिता परमात्मा की याद। तो भगवान बार बार हमें याद दिलाते हैं कि पतन का मूल कारण ही देह अभिमान है। तुम तो आत्मा हो, कह रहे हो कि ये मेरा शरीर है, तुम तो शरीर नहीं हो। तो आत्मा समझने से ही, जागृति आने से ही हमें आत्मा का पिता, अपना प्यारा प्यारा पिता, परम पिता शिव बाबा से हमारा नाता जुड़ता है, प्यार पैदा होता है। आत्मा की सारी शक्तियां खींचने वाली ये प्रकृति के आकर्षण, व्यक्तियों के आकर्षण, 5 विकारों के आकर्षण आत्मा को बिल्कुल ही खोखला कर देते हैं, शक्तिहीन कर देते हैं। इसलिए पिता परमात्मा को हमें बार बार कहना पड़ता है कि मुझ पिता को याद करने से तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होती है, और स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान समझ में आता है। आत्मा स्वीकार करती है क्योंकि ज्ञान समझ में आता है। जैसे आंखों में सही दवाई डालने से आंखों पर की रोशनी बढ़ती है, ऐसे ही बुद्धि रूपी आंख में पिता परमात्मा का दिया हुआ ही सत्य ज्ञान से हम आत्माओं का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम खुलता है। तो भगवान बार बार कहते हैं कि सुख का, शांति का, आनंद का
प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, ज्ञान का, सभी का जो सागर हूं, दाता मैं ही हूं। अब मुझ बाप से ही ये प्राप्ति हो सकती है। संसार में पानी सागर से ही मिलता है, नदियां सागर से ही तो पानी बादलों के द्वारा बरसता है, नदियां बनती हैं जो सारे संसार को हरा भरा करती हैं। तो जैसे सूर्य इस स्थूल अग्नि का स्रोत है और उसे सोलर एनर्जी मिलती है, प्राण शक्ति आती है, वनस्पति सूर्य से ही उपजती है, पानी का स्रोत चंद्रमा है। तो चंद्रमा से भी पूछा गया कि आपको शक्ति कहाँ से मिली? कहा ये पिता परमात्मा की देन है। सूर्य से पूछा आपकी प्रकाश, आपकी रोशनी ये कहाँ से आई? कहा कि ये परमात्मा की देन है। प्रकृति को भी अंदर शक्ति भी पिता परमात्मा ने ही दी है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि मेरे साथ ही योग लगा, मेरे साथ ही बुद्धि को जोड़। लेकिन बुद्धि में को विचलित करने के लिए लाखों बातें आती हैं, पूर्वले संस्कार बीच में इंटरफियर करते हैं। तो लेकिन ज्ञान सुनते सुनते, पिता परमात्मा की याद करते करते आखिर आत्मा स्वच्छ बन जाती है और बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है कि सारी चीजें जो आत्मा चाहती है, आत्मा की भूख क्या है? शरीर की भूख ये पांचों तत्व हैं। तो इसलिए पांच तत्व हम शरीर को चलाने के लिए उसको देते हैं। हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं, पानी, अग्नि, भोजन के द्वारा हमें अग्नि भी मिलती है, पृथ्वी का अंश मिलता है, और आकाश तत्व द्वारा हम अपना बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो शरीर की डिमांड है पांचों तत्व, आत्मा की डिमांड है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां। तो उसका स्रोत है अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा, और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। आज आत्मा इतनी भूल गई है, वो पृथ्वी के बने हुए पदार्थों के आकर्षण में आ जाती है, वनस्पति के आकर्षण में आ जाती है, पानी के सागर और नदियों के आकर्षण में आ जाती है, पहाड़ों के आकर्षण में आ जाती है, सीने में आ जाती है, तो जिससे अल्पकाल का सुख लेती है। पानी में तैरती है तो सुख लेती है, लेकिन इस सारे सुख, अच्छा वो लेते हुए भी थक जाती है, लेकिन सदा काल का सुख परमपिता परमात्मा में ही से प्राप्त होता है, वो समाया हुआ है। तो अर्जुन भी ज्ञान सुनते सुनते लास्ट में उसकी बुद्धि में बैठा सारी चीजों का, सुख का, शांति का, आनंद का स्रोत तो अलमाइटी अथॉरिटी है, और उनसे उसका बुद्धि का योग लग गया। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो परम पिता परमात्मा भी यही बार बार समझाते हैं कि सब कुछ मेरे में ही समाया हुआ है, लेकिन आत्मा अपने संस्कार कारण चारों ओर आकर्षित हो गई है। इसी का संवाद आता है उपनिषदों में। यम पूछता है नचिकेता से कि हे नचिकेता, जबकि परमपिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां होती हैं, तो भी आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित ना होकर के संसार की ओर आकर्षित होता है। तो नचिकेता जवाब देता है कि जन्म लेते ही पहले वो अपनी माँ का दूध पीता है, तो जहाँ उसकी फीडिंग हुई, जहाँ उसे उसके पेट में भोजन गया और जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तो जिस आत्मा के द्वारा जैसा दूध मिलता है, बच्चे की पालना, बच्चे के संस्कार, बच्चे के विचार, बच्चे की भावना वही होती है।
इसलिए कहा नारी को। और आपने देखा होगा नेपोलियन छत्रपति वीर शिवाजी की जन्म देने वाली माँ ही थी, वही दूध था। ऐसे हजारों किस्से हैं। राजपूतों ने, राजपूतनियां जिसका दूध पिया, उस दूध की लाज रखने के लिए राजपूतों के अंदर शक्ति आई। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का इफेक्ट होता है। तो ये ज्ञान जब हम पिता परमात्मा से योग लगाते हैं तो प्रकृति का भी अफेक्ट, पांच विकारों के भी अफेक्ट, सारी आकर्षण समाप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मेरी शरण में आओ। और हमने भी कहा प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो। तो ये शरण वैसी तो नहीं है, लेकिन ये सचमुच बुद्धि की ही कलाएं हैं। बुद्धि जब मोर देन 100% शरण में आ जाती है तो उस आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो बाप ज्ञान सबको देते हैं, लेकिन कई आत्माएं संपूर्ण ज्ञान को लेकर के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, टॉप मोस्ट से भी मोस्ट बनती है। सृष्टि का राज्य भाग उन्हीं को अपने आप मिलता है, भगवान देते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटराइज्ड है। तो भगवान आकर के हमको जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तंत्र ही है पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। तो वो उससे ज्ञान सागर से प्राप्ति का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है वो शिव बाबा की याद, और कोई तरीका नहीं है। इसी से दिव्य बुद्धि मिलती है, इसी से श्रेष्ठ कर्म होते हैं, इसी से मनसा सेवा होती है, इसलिए सर्व कलाएं समृद्ध बनते हैं, इससे सर्व विद्याएं आ जाती हैं। सब जितना है, जितनी विद्या है, नृत्य कला है, गाने की कला है, सब कुछ, सर्व कलाएं पिता परमात्मा से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए अर्जुन को समझ में आ गया था कि सब कुछ तो तेरे में है। इसीलिए एक बार कहा ना, कार्तिक और गणेश की युद्ध हो गई। कार्तिक कहता मैं बड़ा हूं, और वो तो जन्म से बड़ा था, लेकिन गणेश ने कहा मैं बड़ा हूं। तो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तो अपने पिता के पास, शिव के पास पहुंचे। तो शिव बाबा ने कहा सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आ जाएगा वो बड़ा है। तो कार्तिक महाराज तो बड़े एरोप्लेन लेके चले, तीव्र गति के, और गणेश वहीं खड़ा रहा और उसे अपने माँ बाप के चक्र लगाए। माँ वास्तव में गुप्त रूप में तो पिता श्री ब्रह्मा है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें जन्म देते हैं, तो ब्रह्मा हमारी माँ है। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा विराजमान है। तो उसी रथ के चारों ओर चक्कर लगाया, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। तो भगवान में ही तो सब कुछ समाया हुआ है, सारा संसार, तीनों लोग परमात्मा में ही समाये हुए हैं। तो इसीलिए गणेश को बुद्धिमान कहा जाता है। तो भगवान भी कहते हैं कि वो आत्मा जो ईश्वरीय की गण है, ईश्वरीय संतान है, ट्रूली संतान है, वही गणेश है। वो इसको विद्यापति कहा जाता है। तो ज्ञान का मूल मंत्र, मूल सार जब आत्मा में टिक जाता है तो पिता परमात्मा की याद आती है और आत्मा नतमस्तक हो जाती है। फिर मैं की बजाय तू ही तू, 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 सब कुछ देने वाला विधाता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। ये उसी की दी हुई कलाएं हैं, उसी के दिया प्रताप है। हम उसके दिए हुए सांसों से जी रहे हैं। ये जो भी ज्ञान है, बुद्धि है, जो कुछ है, ये शिव बाबा की देन है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। और नदियां भी, कुंभ का मेला लगता है, नदियां ही जहाँ मिलती हैं उसको कुंभ कहते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सागर जब आते हैं तो सारी जितनी आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनती हैं, वही ज्ञान नदियां हैं।
जो जगह जगह जा कर के पिता परमात्मा का ज्ञान देती है, सर्व आत्माओं को का कल्याण करती है, हरा भरा करती है। तो इसलिए कुंभ का गायन है। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर और नदियों का मिलन को ही कुंभ कहा गया। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। ये वही समय है जब हम पिता परमात्मा की छत्र छाया में है। इसलिए कहा ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। यही समय है भाग्य बनाने का, पिता परमात्मा में अपने आप को खो जाने का। मैं खो जाऊं तुझ में तुझको पाने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।